हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब फोकस रहेगा क्रिकेट की अगर बात करें, क्योंकि एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, एक बड़ा मुकाबला और हमेशा इस बड़े मुकाबले से जुड़ी रहती है टेंशन, जो फैंस के मन में भी होती है और खिलाड़ियों के मन में भी होती है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान और बाबर आजम की टेंशन क्या है, क्या एक डर है जो उनके मन में है। जिस तरीके से हम बार बार बात करते हैं इंडियन टीम, इंडियन कैंप के लिहाज से जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, इन पर्टिकुलर शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरीके से उन्होंने T20 आईज में हमने देखा था, T20 वर्ल्ड कप में दुबई में जो बॉल डाला था नई बॉल पर, रोहित शर्मा, KL राहुल उनको परेशान किया था। फिर इवन एशिया कप की बात करें तो नसीम शाह ने जिस तरीके से गेंद डाली और नसीम शाह ने भी जो डर और टेंशन पैदा करी। अब पाकिस्तान की टेंशन क्या है, पाकिस्तान का डर क्या है और इन पर्टिकुलर बाबर आजम का डर क्या है, तो वो डर अब आपकी स्क्रीन पर है। तो डर आपके सामने है, डर का नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भी एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, बट ये हैं स्पिन गेंदबाज। ये शाहीन शाह अफरीदी की तरह तेज गेंदबाजी नहीं करते, उस तरीके का डर अपनी गेंदबाजी से पैदा नहीं करते। बट अगर आप बाबर आजम से पूछेंगे तो शायद ये वैसा डर बाबर आजम के मन में पैदा करते हैं। और ऐसे में ही हम कहते हैं, क्योंकि कॉन्टेस्ट इतना बड़ा होता है और यहां पर बड़े खिलाड़ी के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा स्टेप अप करने की, और जहां पर वो कमजोर पड़ रहा है अभी तक, उससे एक कदम आगे निकलने की। तो बाबर की हम बात क्यों कर रहे हैं और कुलदीप यादव के साथ उनका बैटल किस तरीके से डिसाइसिव होगा, एशिया कप की बात करें अगर और साथ ही साथ आने वाले वर्ल्ड कप की, तो ये आंकड़े आपको कुछ चीजें बताएंगे। यहां पर कुलदीप यादव का ये जो प्रदर्शन है, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआईज में उनका परफॉर्मेंस है, जहां पर उन्होंने 3 मुकाबले खेले, 5 विकेटें ली हैं। बेस्ट फिगर्स उनके रहे 2 विकेटें 32 रन देकर। इकोनॉमी शानदार, एवरेज आप देखेंगे शानदार, और स्ट्राइक रेट भी देखें तो तीनों चीज बहुत बेहतर हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान के मुकाबले कम होते हैं तो इसलिए कम कॉन्टेस्ट हैं, लेकिन रिकॉर्ड जबरदस्त है। और उन 5 विकेटों में से 2 विकेटें बाबर आजम की हैं। बाबर आजम और जो सामना हुआ है 3 बारी हुआ है, जिसमें से 1 बारी वो रन आउट हुए, बाकी 2 बार जो आउट हुए हैं बाबर आजम वो कुलदीप यादव से हुए हैं, उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन अब हालिया फॉर्म क्या कहता है कुलदीप यादव का, उस पर चलते हैं कि हालिया फॉर्म भी अच्छे संकेत देता है। कुलदीप यादव ने भी एक शानदार वापसी करी, युजवेंद्र चहल से पैकिंग ऑर्डर में नीचे थे, पर अगर आप देखेंगे 2023 में उनका वनडे से परफॉर्मेंस 11 मैचेस हैं, 22 विकेटें हैं। बेस्ट जो वेस्टइंडीज में भी उन्होंने रिसेंटली लिया, 4 विकेटें 6 रन देकर। इकोनॉमी शानदार, एवरेज और स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो जो गेंदबाज हैं इस लिस्ट में उनमें थिक्षाना एक ऐसे नाम है जो कुलदीप यादव से थोड़ा सा बेहतर होते हैं। बाकी कुलदीप यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करी है। अब जो डर की हम बात कर रहे हैं वो डर है, ये वो डर यहां पर शुरू होता है। उधर आप देख रहे बाबर आजम का डिसमिसल जो 2019 वर्ल्ड कप का, उससे भी बात करेंगे कैसे कुलदीप यादव ने कहा था कि 2 in 2 हो चुका है, आगे भी मैं चाहूंगा कि बाबर आजम के खिलाफ इस तरीके की डोमिनेंस जो है वो जारी रखूं। कुलदीप और बाबर आजम का अगर आप देखेंगे आमना सामना जो रहा है, 34 गेंदों में बाबर आजम सिर्फ 18 रन बना पाए हैं, 2 बारी आउट करें और 17 उनमें डॉट बॉल रही हैं। 34 में 17 डॉट बॉल्स रही हैं कुलदीप यादव ने जो बाबर आजम को करी हैं। दैट मींस अभी तक जितना उन्होंने खेला है उतने ज्यादा वो कंफर्टेबल, उतने ज्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए हैं बाबर आजम। हालांकि जो हम देखा है बीते कुछ टाइम में, रिस्क स्पिन के अगेंस्ट बाबर आजम को थोड़ी सी दिक्कत रही है, तकलीफ रही है। और कुलदीप यादव अगेन उसमें एक रेयर कमोडिटी और आ जाती है, चाइनामैन, तो वो वहां पर एक चैलेंज रहेगा और कैसे उसको काउंटर करते हैं। तो बाबर के पास एक चैलेंज तो है, बट क्या उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, क्या वहां पर बेहतर निकल कर आते हैं, जो एक बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा। और मिडिल ओवर्स में बहुत कुछ डिसाइड होगा, क्योंकि कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स में ऑपरेट कर रहे होंगे। बीच में पता है वनडे गेम कैसे चेंज हुई है और वहां पर बड़ी डिसाइसिव फिगर होंगे बाबर आजम। और कुलदीप यादव को हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि वनडेज में उनकी 2 हैट्रिक्स भी हैं, तो दैट मींस अगर वो ग्रूव में आगे विकेटें उन्होंने निकाली तो देन वो भी गुच्छे में विकेट ले सकते हैं। उनका हालिया फॉर्म भी यही कह रहा है, और नीचे के बल्लेबाजों को उनको पिक करना जो है और ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, तो ये भी एक फैक्ट है। अब आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे, किस तरीके से कुलदीप यादव, जो एक डिस्कशन पॉइंट में कह रहा था कि जब उन्होंने 2019 में वो विकेट ली उसके बाद उन्होंने कहा क्या था, तो यहां पर उन्होंने बोला था कि भाई 2018 में भी एशिया कप में भी जो 2 डिसमिसल्स उनके, और कमाल की वो दोनों गेंदें थी। 2018 में उन्होंने एक रॉन्ग वन पर आउट किया था और 2019 में एक ऐसी गेंद जिसकी कमेंटेटर्स ने बड़ी तारीफ करी। कुलदीप ने बोला कि उस टूर्नामेंट का मेरा बेस्ट बॉल है, तो उन्होंने क्या कहा था एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो कुलदीप यादव ने कहा था कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट डिलीवरी थी, इस टूर्नामेंट की मैं अपनी बेस्ट बॉल कहूंगा उसमें, और कोई भी स्पिनर ऐसी गेंदबाज ऐसी जो है गेंद चाहेगा कि वो डाले। और प्रॉपर टेस्ट मैच से उन्होंने कंपेयर किया था कि टेस्ट मैच में जैसा डिसमिसल होता है, और आगे उन्होंने कहा था कि मैंने उनको एशिया कप में भी आउट किया था, वो एक रॉन्ग वन थी, वो भी एक बहुत अच्छी बॉल थी, तो 2 in 2, तो 2 बारी में उनकी विकेट ले चुका हूं, एंड होपफुली आई विल गेट हिम आउट इन द फ्यूचर एज वेल। तो अब वो फ्यूचर वाली सिचुएशन आ गई है जहां पर जो है आमना सामना होगा। और 2018-2019 की जिस तरीके की गेंदें वो थी, वो बड़ी तारीफ हुई थी उनकी। और उसके अलावा आप सिचुएशन देखिए, जब 2018 एशिया कप में उनको आउट किया था तो एक पार्टनरशिप लग रही थी
शोएब मलिक और बाबर आजम के बीच। बाबर आजम सेट भी हो चुके थे, स्टेप आउट करते हैं, रॉन्ग वन रीड ही नहीं कर पाते, और बाबर आजम जब वो आउट होते हैं एकदम घबराहट में पीछे देखते हैं, और एक रिएक्शन उनका ये कहता है कि उनको पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हो गया। तो 2018 में कुछ ऐसा डिस्मिसल रहता है, और 2019 में तो कमाल की गेंद थी, उसका रिप्ले आप जितनी बार देख लीजिए उतनी बार कम है। हालांकि कुलदीप ने बात करते हुए जरूर कहा था कि ये एक मेरे लिए उसी तरीके का बॉल है जो मैं बहुत बार ही डालता हूं, बट क्योंकि शायद एक वर्ल्ड कप स्टेज पर हुआ तो वहां पर इसलिए ज्यादा हाइप हुई, ज्यादा बात हुई, और उस सिचुएशन में भी पाकिस्तान जो रन चेज कर रही थी तो एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी फकर जमान बाबर आजम की। हालांकि स्कोर दूर था तब भी, लेकिन वो विकेट भी काफी क्रूशल जंक्शन पर आई थी, और दोनों जगहों पर जब कुलदीप यादव ने वो विकेट निकाली तो उसके बाद पाकिस्तान की पारी पूरी लड़खड़ा गई थी। तो ऐसे में ये जो बैटल रहेगा भारत के लिहाज से अगर आप बात करें, कुलदीप यादव पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, और पाकिस्तान और बाबर आजम में चाहेंगे कि जो टेंशन है, जो एक डर अभी है, जो शायद इंडियन टॉप ऑर्डर बात करेगा कि शाहीन और नसीम ने आना है, वैसे ही पाकिस्तान कैंप और इन पर्टिकुलर बाबर आजम जो आंकड़े बताते हैं कि उतने कॉन्फिडेंट, उतने कंफर्टेबल वो नहीं है। तो ये बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और इस पर नजरें रहेंगी सभी क्रिकेट फैंस की भी, और इंडिया पाकिस्तान फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया से यही चाहेंगे कि कुलदीप ये सिलसिला जारी रखें। पाकिस्तान से सभी चाहेंगे कि बाबर आजम जो उनकी क्लास की बात होती है, अभी बेहतर भी कर रहे हैं, श्रीलंका में ही क्रिकेट खेल रहे हैं, लंका प्रीमियर लीग में एक शतक भी लगाया था, वो ये चाहेंगे कि भाई इस फैक्टर को भी ओवरकम करे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क स्पिनर्स और कुलदीप यादव के खिलाफ आंकड़े अभी उनके लिए टेंशन और डर वाली बात यहां पर सामने लेकर आ रहे हैं। तो अभी के लिए इजाजत लेते हैं, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इंडिया पाकिस्तान का बिल्डअप चल रहा है, उन तक भी जानकारी पहुंचाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें। thesportstech.com जो हमारी वेबसाइट है, और स्पोर्ट्स तक ऐप, वहां पर भी आपको तमाम इंफॉर्मेशन और वीडियो हाईलाइट जितने भी मुकाबले चल रहे हैं सब मिलेंगे, तो वहां पर भी जरूर चेकआउट करें। अभी के लिए इजाजत देते हैं।